हेलो एवरीवन, दिस इज मी शुभम यादव। आज यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि चाइना का ब्लैकआउट बम क्या है। क्या कोई ऐसा बम हो सकता है जो बिना विस्फोट के पूरे देश को अंधेरे में डुबो दे? ना कोई आग ना धमाका, लेकिन एक झटका और मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम सब बंद। ये ब्लैकआउट बम आखिर है क्या? सबके मन में यही सवाल है और पूरी दुनिया भर की मीडिया इसको कवर कर रही है। ब्लैकआउट बम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम यानी कि ईएमपी बम भी कहा जाता है। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निशाना बनाता है। एक पल में बिजली चली जाती है, मोबाइल नेटवर्क बंद, रडार ब्लाइंड हो जाता है और इंटरनेट गायब। एक तरह से पूरी यूटिलिटीज आपकी डाउन हो जाएंगी। इसके बाद आप देखो कैसे काम करता है ये ईएमपी, उस पर अपन चर्चा करें अगर, तो ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होता है, एक तीव्र ऊर्जा की लहर होती है। जब इसे छोड़ा जाता है तो ये आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हाई वोल्टेज करंट पैदा करते हैं। मतलब कोई भी जितने आसपास के डिवाइसेस रहेंगे वहां पे एक हाई वोल्टेज करंट पैदा होगा, जैसे टीवी, कार हो गया या फिर एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर, ये सब फेल हो जाते हैं। और एक तरह से जितना भी आपका भाई नॉर्मल जीवन है भाई, जो बिजली उपकरणों से चलता है, वो सब बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा। अब चीन की पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी पिछले कई सालों से ऐसे नॉन लीथल हथियारों पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना के पास पहले से ऐसे बम मौजूद हैं, ईएमपी के जरिए दुश्मन को कमजोर बना सकते हैं। अब चाइना ने 2021 में एक सुपर ईएमपी वेपन टेस्ट किया था जो सैटेलाइट को भी अंधा कर सकता था। इसका मतलब साफ है, चाइना पारंपरिक युद्ध, अगर नॉर्मली आप देखो तो जो टेक्नोलॉजी के वॉरफेयर है उस साइड ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। नॉर्मल ये अटैक नहीं करने वाला है कि भाई मिसाइल से अटैक करेगा, वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए ज्यादा तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आप अगर देखो तो इतना बड़ा खतरा क्या रहने वाला है कि आने वाले टाइम पे ईएमपी इतना ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। सोचिए, अब एक ईएमपी बॉम्ब है, किसी देश की राजधानी पर गिराया जाए, बिजली बंद, हॉस्पिटल ठप, बैंकिंग सिस्टम क्रैश, आर्मी या कम्युनिकेशन जितना भी टूट जाएगा। इसके बाद यूटिलिटीज के जितने भी आएंगे वो सारे यहाँ पे धरे धरे रहेंगे। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो माना जाता है कि अगर अमेरिका पर ईएमपी हमला हो तो हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान होगा और देश को फिर से खड़ा होने में 10 साल लग सकते हैं। ब्लैकआउट बॉम्ब एक मॉडर्न एज ब्रह्मास्त्र बन चुका है भाई आज की डेट में। अब इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है और इंडिया कितना तैयार है उसकी बात करें अगर, तो भारत भी पीछे नहीं है। डीआरडीओ ईएमपी हथियारों को और सुरक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन चुनौती बड़ी है क्योंकि ये युद्ध तकनीकी रफ्तार से लड़े जाते हैं, बंदूकों से नहीं। तो आने वाले टाइम में अभी उतना एडवांस नहीं है इंडिया टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कि ईएमपी के साथ अभी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे रिसर्चेस चल रही है, बट हाँ काम शुरू हो चुके हैं। हमें सिर्फ हथियार नहीं भाई, साइबर सुरक्षा, शील्डिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट जो पॉलिसीज हैं उनकी जरूरत अभी ज्यादा है। तो इंडिया भी धीरे धीरे इस सेगमेंट में धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो भाई 21वीं सदी का युद्ध हो से यहाँ पे अगर शोर नहीं आपको देखने को मिलेगा, बट साइलेंस में ऐसी कोई एक मिसाइल आती है जो कहीं ना कहीं आपके पावर ग्रिड पे गिरती है और उससे जितना भी आपका यूटिलिटी सिस्टम रहेगा वो डाउन हो जाएगा। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि तो ऐसे और डिटेल्ड डिफेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है क्या भारत ईएमपी युद्ध के लिए तैयार है? कमेंट में जरूर बताइएगा।